हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशन ऐप पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई 25 क्वेश्चन जीके का लेके आए हैं। तो दोस्तों, आप अपना 5 से 10 मिनट हमको कीमती समय दे दीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार डीएलएड एंट्रेंस में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन बैंक से निकाल कर आप सभी को रिवाइज करवाने आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1914, बी 1941, सी 1952, डी 1950। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब तब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक? ऑप्शन ए चीन, बी पाकिस्तान, सी मलेशिया, डी मिस्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है प्रमुख उत्पादक है, वो भी किसका? तो चावल का प्रमुख उत्पादक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? यानी हिंद स्वराज जो किताब है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी महात्मा गांधी, सी आगा खां, डी राजेंद्र प्रसाद। 3 का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की लेखक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो यूरोप में पहला कागज कारखाना जो है वो रूस में खोला गया था। तो इसका 4 का राइट आंसर रूस हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी तापी और डी हो जाएगा कावेरी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो सौर ऊर्जा जो होता है उसको उत्पन्न कैसे हम किया कर सकते हैं? ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक, ऑप्शन बी फोटो डायोड, ऑप्शन सी फोटोहॉलिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक। फोटोवोल्टिक से हम सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की विधि है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो इनमें से कौन सा इस्पात है जो समुद्र के निकटतम है? तो चलिए क्वेश्चन ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी भिलाई, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त विशाखापट्टनम, जो कि समुद्र के निकट स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी बिहार में? तो पटना, क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है और वो भी सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? तो किस देश में ओलंपिक खेल नस्ल पर आधारित था? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी नीदर। तो नो का सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित किसने दिया था? तो ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो दोस्तों महिलाओं को 50% आरक्षित जो है सबसे पहला राज्य बिहार है। सबसे पहला राज्य बना जो कि महिलाओं को 50% छूट दिया यानी आरक्षित दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होगा? राज्य सरकार यहाँ पूछ रहा है, ना कि केंद्र सरकार या कोई भी। तो राज्य सरकार का होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। और आप लोग बताइए वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इनमें से किस अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंड का सामना करना पड़ा? ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी युगोस्लाविया, ऑप्शन डी भारत। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा युगोस्लाविया, जो कि सामाजिक विभेद के कारण विखंड का सामना करना पड़ा यानी अलग अलग होना पड़ा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को भी कहा जाता है। ऑप्शन है क्षैतिज वितरण, ऑप्शन बी उधरवादर वितरण, ऑप्शन सी तिरछा वितरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी उधरवादर वितरण। चलिए आप 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? पंचायती राज व्यवस्था का महत्व पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन बी केंद्रीकृत शासन, ऑप्शन सी धार्मिक प्रशासन, ऑप्शन डी सैन्य नियंत्रण। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज व्यवस्था का महत्व है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव
नींव को मजबूती प्रदान की थी? तो ऑप्शन 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1921। तो रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव की मजबूती 1917 में प्रदान की थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। इन दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो चलिए दोस्तों अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो ऑप्शन में ए में देखिए 1764, बी में 1769, सी में 1773, डी में 1775। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में रबर किस प्रकार की वनस्पति के श्रेणी में आएगा? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी ऑप्शन में है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी में है पर्वतीय वन, डी में है मैंग्रोव वन। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? धुआं जो हम लोग आग लगाते हैं या घर में जो पकवान होता है लकड़ी से, उसमें से जो धुएं निकलता है, और कोहरा जो सुबह सुबह निकलता है ठंडी के मौसम में, देखते होंगे पूरा मौसम घेरा हुआ रहता है, उसी को कोहरा कहते हैं, जो कि फुहारा की तरह उड़ता है। तो ऑप्शन ए में ओस, ऑप्शन बी में वर्षा, ऑप्शन सी में है बर्फ या ओला, और डी में है धुंध। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा धुंध। धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप जो मिला हुआ रूप होता है वो धुंध कहलाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? तो दालों का उत्पादन में पहला राज्य सबसे है वो है मध्य प्रदेश। कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी आंसर होगा, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया, सी यहाँ पे दे दिया। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी बी ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप लोग बताइए कि भारत का साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह है राजस्थान, और जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो ऑप्शन में है 0.2, ऑप्शन बी है 0.28, ऑप्शन सी में है 0.33 और ऑप्शन डी में है 0.07। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा 0.07 से राइट इज आंसर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में है चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों चिली जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा? दक्षिण अमेरिका। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया। कहाँ से? रूस से, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और रूस में, तो आपको सही से ध्यान देना है। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो 24 का राइट आंसर होगा ए भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और आप लोग बताइएगा कि प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में भारत के कौन है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो हिटलर किसका प्रवर्तक था? ऑप्शन ए नाजीवाद, ऑप्शन बी फांसीवाद, ऑप्शन सी उग्रवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा नाजीवाद। क्या होगा आंसर बाबू? नाजीवाद। तो दोस्तों आप सभी को मैंने 25 मोस्ट वीपीआई क्वेश्चन करवाया जो कि बार बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर मेरा थोड़ा सा भी मेहनत आप सभी को दिखा तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।